प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान के तहत यूनिट फर्स्ट और टॉपिक देख लेते हैं मूलानुपाती सूत्र अणु सूत्र के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मूलानुपाती यानी मूल अनुपात। यानी देखिए क्या होता है, जैसे एक उदाहरण लिखते हैं, यहां इसका एक उदाहरण लिख रहे हैं CH3COOH। अब देखिए इसमें क्या है, कार्बन के कितने हैं, एक और एक दो, हाइड्रोजन के 3 और 1 4 और ऑक्सीजन के 2। जब इसको सरल अनुपात में व्यक्त करते हैं, 2 एकम 2, 2 2 की 4, 2 एकम 1, यानी इसका सरल अनुपात हुआ कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो ये कहलाता है मूलानुपाती सूत्र, यानी ऐसा सूत्र जिससे हमको उस यौगिक के तत्वों के मूल अनुपात के बारे में जानकारी होती है। ठीक है ना, केवल हमको ये पता चलता है कि ये एक यौगिक है, उस यौगिक में कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इसे हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। चलिए परिभाषा लिखवा दूंगा मैं। दूसरा देखिए अणु सूत्र। अब देखिए अणु सूत्र के द्वारा क्या होता है, किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान होता है। जैसे CH3COOH, अब इसमें कार्बन का है 2, हाइड्रोजन के हैं 4, ऑक्सीजन के हैं 2। यदि इस तरह से देखा जाए तो ये हमारा जो एसिटिक अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल में कार्बन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो इसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि इस एसिटिक अम्ल का जो हमारा यौगिक है, उसका जो अणु सूत्र है, उस अणु सूत्र में कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। वास्तविक संख्या का ज्ञान होता है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, अभी हमने देखा कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, दोनों में क्या अंतर है। मूलानुपाती सूत्र के द्वारा हमें उस यौगिक के केवल सरल अनुपात का ज्ञान होता है, जबकि अणु सूत्र के द्वारा उस यौगिक के हमें वास्तविक परमाणुओं की संख्या का ज्ञान होता है। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र, किसी यौगिक में, ठीक है, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरल पूर्णतम संख्या को उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अणु सूत्र के बारे में। अणु सूत्र की परिभाषा लिख लेते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की संख्या को उस यौगिक का अणु सूत्र कहते। राइट डाउन कर लें परिभाषा को और उदाहरण को भी।
चलिए आगे देखते हैं। अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध है वो देखते हैं। चलिए एक सूत्र के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, बहुत ही रोचक है। अणु सूत्र बराबर n गुणित मूलानुपाती सूत्र। प्रिय छात्र छात्राओं, इस सूत्र को बहुत अच्छे ढंग से याद करें, ये हमारे आगे गणनाओं में काम आएगा। अणु सूत्र बराबर होता है n गुणित मूलानुपाती सूत्र। राइट डाउन करें। एक सवाल के द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसी यौगिक का यदि हमको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात है तो किस प्रकार से हम उसका अणु सूत्र ज्ञात कर पाएंगे। उतार लिया आप लोगों ने, अणु सूत्र बराबर n गुणित मूलानुपाती सूत्र, इसको याद रखें। चलिए एक सवाल के द्वारा लिख लीजिए। एक सवाल के द्वारा हम इसको सरल करते हैं क्वेश्चन के द्वारा। एक कार्बनिक यौगिक में C, H और O तत्व उपस्थित हैं जिसमें C बराबर 40%, H बराबर 6.67% है तथा इसका मोलर द्रव्यमान 180 है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करो। देखिए इस तरह का सवाल आता है, आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक यौगिक है और उसका प्रतिशत संगठन दे रखा है, उसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है उस यौगिक का, हमको उसका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए हल कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करें, आप एक इस प्रकार की टेबल बना लें, तत्व, ठीक है, प्रतिशत मात्रा, परमाणु द्रव्यमान, आपेक्षिक संख्या, तत्पश्चात सरलतम और मूलानुपाती सूत्र। ठीक, इस प्रकार का आप एक टेबल बना लें, बहुत क्लियर हो जाए, राइट डाउन करते जाए। हाँ, अब देखिए एक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। क्रमांक लिख दिया हमने, इधर क्रमांक भी हो गया। चलिए क्रमांक 1 तत्व हो गया कार्बन, क्रमांक 2 तत्व हो गया हाइड्रोजन, क्रमांक 3 तत्व हो गया ऑक्सीजन। देखिए इस प्रकार का एक टेबल हम बना लें, क्लियर हो जाएगा हमारा। चलिए अब देखिए इसको सरल करते हैं। प्रतिशत मात्रा कार्बन की दे रखी है 40%, 40%, ठीक है ना। और हाइड्रोजन हमको दे रखा है 6.67%। अब देखो यानी एक यौगिक है उसमें 40% ये है, 6% ये है, तो ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, इन दोनों को टोटल कर लो और 100 में से निकाल लो, तो 100 माइनस 46.67%। ऑक्सीजन का क्या आएगा देखिए, 100.00, 46.67, 10 में से 7 गए, 3 गए, हासिल दे दी, 7 हो गया, 10 में से 7 गए, 3 गए, हासिल दे दी, 7 हो गया, 10 में से 7 गए, 3 गए, हासिल दे दी, 5 हो गए, 10 में से 5 गए, 5 और 0, तो ये आ गया 53.33%। ठीक है। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान कार्बन का आपको पता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, सवाल में हम यही लेंगे, ऑक्सीजन का होता है 16। अब क्या करेंगे, आपेक्षिक संख्या। आपेक्षिक संख्या का मतलब होता है प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान का भाग देंगे। देखिए 40/12, इधर क्या होगा 6.67/1 और इधर क्या होगा 53.33
डिवाइडेड बाय 16। बहुत सरल है। देखिए अगर आप इस चार्ट के द्वारा इसको सरल करेंगे, ये आएगा लगभग 40/12। 40 में 12 का भाग दो, 3.33। ठीक है, ये आएगा 6.67 और ये आएगा उतना ही 3.33। अब देखो यहाँ आपको आपेक्षिक संख्या ये मिली। अब सबसे छोटी संख्या ले लीजिए, इसमें कौन सी है, ये 3.33 का। सरलतम परमाणु संख्या प्राप्त करने के लिए छोटी संख्या का सभी में भाग देना है। 3.33 भागित सरलतम संख्या के लिए हमने क्या लिया, 3.33। 6.67 बटे 3.33। 3.33 यही है और उसमें 3.33 का भाग दिया, यानी इन तीनों में से एक कॉमन संख्या निकालते हैं जो सबसे छोटी होती है और उसका भाग हम सभी में दे देते हैं। चलिए इसको जब इसमें भाग दिया 1 आया, इसमें इसको भाग दिया 2 आया, इसमें इसको भाग दिया 1 आया। ठीक है, तो अब देखिए यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो हमारा अनुपात था, यानी कार्बन का हमें 1 मिला, C = 1। हाइड्रोजन के हमें मिले 2 परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु मिला 1 परमाणु। तो अब देखिए मूलानुपाती सूत्र क्या हुआ, नॉट। मूलानुपाती सूत्र बराबर कार्बन का 1 तो C 1 है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। अब देखिए इस मूलानुपाती सूत्र का हम अणुभार भी ज्ञात करते हैं। चलिए आगे लिखेंगे, राइट डाउन करें इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा ये चार्ट को मैं वैसे ही रहने दे रहा हूं, हटा दूंगा तो। हाँ, मूलानुपाती सूत्र आ गया हमारा CH2O, यहां लिख देता हूं मैं। हमें जो मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हुआ, मूलानुपाती सूत्र क्या प्राप्त हुआ, CH2O। अब इसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। कार्बन का 12 प्लस, बताया था मैंने, तत्व शुरू होता है और उसके नीचे कोई संख्या उसको आगे लिख दो और उसका उसी तत्व के अंदर गुणा, और हाइड्रोजन का 1 होता है। हम जानते हैं कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 परमाणु द्रव्यमान होता है। तो अब देखिए ऑक्सीजन का हो गया 16। जब इसको सरल किया, देखो 12 प्लस 2 × 1 = 2 प्लस 16, 16 और 2 18 और 2 20 और 10 30 आया। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आया, 30। अब देखिए हमने एक सूत्र लिखा था, अणु सूत्र बराबर n गुणित मूलानुपाती सूत्र, ये लिखा था हमने पूर्व में। अब देखो हमें सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात है, लेकिन n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n। तो n ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलर द्रव्यमान आपको जो दे रखा है बटा मूलानुपाती सूत्र का परमाणु द्रव्यमान। मूलानुपाती सूत्र का परमाणु द्रव्यमान बहुत सरल है, इसको आप फॉलो करें। अब देखो मोलर द्रव्यमान आपको सवाल में पता है 180 लिखा था, और मूलानुपाती सूत्र का परमाणु द्रव्यमान कितना आया, 30, डिवाइड किया 6 आया, यानी n का मान क्या आया, 6। बहुत ही सरल है, देखो n का मान क्या आया, 6। अब अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अणु सूत्र बराबर, अब n की जगह हम क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। n का मान हमें प्राप्त हुआ 6, और मूलानुपाती सूत्र क्या था हमारा, CH2। अब देखो क्या होगा, 6 का गुणा सभी परमाणु में करेंगे तो कार्बन के हो गए 6, हाइड्रोजन के हो गए
2 गुणित 6 बराबर 12 और ऑक्सीजन का हो गया 6। तो इस प्रकार से हमारा जो अणु सूत्र है वो आया एक C6H12O6। अब इसको चेक कर ले हम कि भाई 180 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो अणुभार क्या होगा इसका, अणुभार ज्ञात करें चेक करने के लिए। 6 कार्बन के परमाणु है, गुणित कार्बन का होता है 12, फिर अगला तत्व हुआ प्लस और फिर 12 लिखे, क्यों, हाइड्रोजन के 12 है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, फिर प्लस 6 लिखे और गुणित किया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का होता है 16। सरल करें, 12 में 6 72 और ये 12 प्लस ये 96। काउंट करें, 6 और 2 8 और 2 10 का 0, हासिल 1 9 और 1 10 और 11 और 7 18, यानी ये आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चार्ट के द्वारा, एक टेबल के द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक में प्रतिशत मात्रा दे रखी है उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात किया और उसका अणु सूत्र ज्ञात किया। प्रिय छात्र छात्राओं, यह रसायन विज्ञान का बेस है और इसका अधिक से अधिक अभ्यास करें, बहुत आसान है। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और देखें और साथ ही साथ अभ्यास करें। यदि आपको कोई समस्या आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद। राइट डाउन करें।